दोस्तों, आज जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ वह शरद जोशी जी की लिखी हुई व्यंग्यात्मक रचना है। राजनीति में भ्रष्टाचार किस तरह से शुरू हुआ होगा, उसकी एक छोटी सी झलक इस व्यंग में हमको नजर आती है। इस रास्ते चलते चलते आज नेता किस स्तर पर गिर चुके हैं वह तो हम सभी जानते हैं। शुरुआत में सीधे सच्चे समाज को गंदगी का पहला पाठ किस तरह से पढ़ाया गया होगा, इसी की कल्पना शरद जोशी जी ने आज से करीब 40-50 साल पहले की थी। तो दोस्तों, आज जो व्यंग्यात्मक रचना आपको पढ़कर सुनाने जा रही हूँ उसे लिखा है शरद जोशी ने। पुलिया पर बैठा आदमी। वह एक पुलिया पर बैठा हुआ था। इस पूरे क्षेत्र में यही एक जगह उसे बैठने लायक लगती है और वह अक्सर यहाँ आकर बैठ जाता है। शुरू शुरू में वह पुलिया से गुजरती कारों, साइकिलों और लड़कियों को गौर से देखा करता था, पर अब वह ऐसा नहीं करता। यहाँ बैठे बैठे वह इस शहर की सब कारों, साइकिलों और लड़कियों को देख चुका था और अब उसके देखने के लिए कुछ रह नहीं गया था। फिर भी वह इस पुलिया पर बैठा रहता था। वह कोई नौकरी नहीं करता था। वह सारी उन नौकरियों को जो नहीं मिलती खोज चुका था। वह अब भी उन नौकरियों को खोज सकता था जो नहीं मिलती, पर ऐसा न कर वह पुलिया पर बैठा रहता था। एक सुबह एक नेता किस्म का व्यक्ति उसके पास आया और बोला, क्या तुम मुझसे सवाल पूछ सकते हो? मुझे कोई सवाल नहीं पूछना, उसने कहा। मैं तुम्हें सवाल बताऊंगा जो तुम मुझसे पूछोगे। उससे क्या होगा? मैं जवाब दूंगा। तुम खुद अपने से सवाल क्यों नहीं पूछते? ऐसा नहीं होता, सवाल किसी और को पूछना पड़ता है, जवाब मैं दूंगा। मगर मैं जवाब नहीं सुनना चाहता। तुम चाहे मत सुनना, तुम सिर्फ सवाल करना। मगर इस सब का मतलब क्या है? तुम्हें इससे मतलब? मैं तुमसे सवाल करूंगा जो मेरे पास नहीं है और जो मैं नहीं करना चाहता। फिर तुम मुझे जवाब दोगे जिसे मैं नहीं सुनना चाहता और जिसे सुनना ज़रूरी भी नहीं। क्या तुम पागल हो? नहीं, मैं नेता हूँ। पुलिया पर बैठा शख्स नेता की ओर ताज्जुब से देखने लगा। तुम मेरे साथ आओ, तुम्हें सिर्फ सवाल पूछना है, इसके बदले में मैं तुम्हें रुपए दूंगा, नेता ने उससे कहा। ये हुई बात। पुलिया पर बैठा आदमी मुस्कुराया। तुम मुझे सवाल भी दोगे और वे ही सवाल करने के बदले में रुपए दोगे। ऐसी हालत में हो सकता है मैं जवाब सुनना पसंद भी करूं। लाओ 1 रुपया दो, मैं सिगरेट की डिब्बी खरीदूंगा। नेता ने उसे रुपया निकाल कर दिया। वह पुलिया से उठा और एक डिबिया सिगरेट और माचिस खरीद कश खींचता नेता के पीछे चल पड़ा। कुछ कदम चलने के बाद उसने नेता को रोका और कहा, देखिए, चूंकि रुपया आप दे रहे हैं सो चाहे तो आप सवाल कर सकते हैं, जवाब मैं दे दूंगा। मैंने सुना है कि नौकरी में यही होता है कि जो रुपया देता है उसे सवाल करने का हक होता है और जिसे रुपया मिलता है उसे जवाब देना होता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम अपने कर्तव्य मत भूलो, सवाल तुम्हें ही करना है। वह आगे आगे चलता रहा। कुछ देर बाद शहर में एक भीड़ के सामने वही नेता भाषण दे रहा था और पुलिया से उठकर आया आदमी उसी भीड़ में खड़ा था। भाषण लंबा था और वह व्यक्ति खड़े खड़े ऊबने लगा था। फिर भी वह बार बार सिगरेट जलाता हुआ चुप खड़ा था। नेता ने अपना भाषण खत्म कर पूछा, आप लोगों में से कोई व्यक्ति मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहता है? सवाल करने के लिए खड़े शख्स ने समझा कि नेता उसे भीड़ में देख नहीं पा रहा। उसने हाथ उठाकर कहा, मैं हूं, मैं यहाँ खड़ा हूं, सवाल मुझे पूछना है। नेता ने अपनी खास नेता वाली अदा से मुस्कुराकर कहा, हाँ हाँ, पूछिए पूछिए, क्या सवाल करना है? सवाल करने वाले शख्स ने पूछा, पहला सवाल यह है श्रीमान जी कि आज़ादी के बाद हमारा देश प्रगति नहीं कर सका, हम ज्यों के त्यों बने हैं, इसका क्या कारण है? नेता अपनी खास नेता वाली अदा से विचार करने लगा और फिर जैसे सोचकर बोला, इसका कारण है कि इस देश को काबिल नेता नहीं मिले। जैसे मुझे ही लीजिए, आज़ादी के वक्त मैं एक फर्म में सेक्रेटरी था और काफ़ी वर्ष रहा। हमारी फर्म के मालिक समझते थे कि इन नेताओं से काम चल जाएगा और देश आगे बढ़ेगा, मगर इधर कुछ सालों से हमें अनुभव हुआ कि हम गलत सोच रहे थे। सेठ साहब ने मुझको बोला कि तुम नेता बनो और उनकी आज्ञा से मैं पॉलिटिक्स में आया
और भी ऐसे नए नए नेता आ रहे हैं। कुछ ठेकेदारी छोड़कर आ रहे हैं, कुछ कारखाना छोड़कर। इससे देश का उत्थान होगा और देश आगे बढ़ेगा। पुराने नेताओं की वजह से प्रगति नहीं हो सकी थी, अब जरूर होगी। आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वाह वाह। भीड़ में से दो तीन व्यक्ति चिल्लाए। फिर भीड़ भी नेता के इस उत्तर की प्रशंसा करने लगी। भीड़ में खड़ा सवाल करने वाला एकाएक चौंका और बोला, हाँ, दूसरा सवाल यह है कि आपकी नज़र में आज देश की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है? छोटी कार, छोटी कार, नेता ने एकदम कहा। उस बारे में हमारे सेठ साहब अक्सर बोलते थे कि इस देश में छोटी कार का कारखाना होना चाहिए, सबसे बड़ी ज़रूरत है। टेलीविज़न का काम फैलना चाहिए। रेफ्रिजरेटर अभी घर घर नहीं पहुंचा, बहुत कमी है इस देश में। पब्लिक प्रोग्रेस नहीं कर रही है। सच है, सच है, भीड़ में से दो एक व्यक्ति चिल्लाए। आपके विचार बिल्कुल ठीक हैं। पुलिया से उठकर आए व्यक्ति की जेब में सिर्फ एक सिगरेट बची थी और उसने वह निकालकर जला ली। तभी नेता जोर जोर से पूछने लगा, कोई और सवाल, कोई और सवाल? उसने सिगरेट पीते हुए हिसाब लगाया कि अभी तक दो ही सवाल पूछ सका है, जबकि उसे 3 सवाल दिए गए थे। वह भूल गया था कि तीसरा सवाल क्या है। नेता इधर बार बार चिल्ला रहा था। एकाएक उसे याद आया। वह बोला, सिर्फ एक सवाल। अब सिर्फ एक सवाल रहा है कि इस देश में फैली बेकारी कैसे दूर करे। नेता ने फिर नेता वाला चिंतक का पोज बनाया और बोला, कारखाने को लाइसेंस देना। सेठ लोग कारखाना खोलने को लाइसेंस मांगते हैं, मगर सरकार खुले हाथ नहीं देती। हमारे सेठ साहब के साथ भी यह जुल्म हो रहा है। उनने लाइसेंस मांगा, सरकार ने नहीं दिया। वो बोले कारखाना नहीं खुलेगा तो लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा। सच बात बोले वो। मेरा भी यही कहना है कि जब तक कारखानादार को लाइसेंस नहीं मिलेगा, देश की बेकारी दूर नहीं होगी। क्या कहने, आपने समस्या को जड़ से पकड़ा है। भीड़ में 2-3 व्यक्ति चिल्लाए और बाद में सभी लोग बेकारी दूर करने के इस सुझाव पर विचार करने लगे। उस शख्स के सारे सवाल खत्म हो गए थे और सिगरेटें भी खत्म हो गई थीं। नेता अभी भी पूछ रहा था, कोई और सवाल, कोई और सवाल। वह शख्स चुप खड़ा नई सिगरेट की ज़रूरत अनुभव कर रहा था। उसे समझ नहीं आया कि अब वह क्या करे। इधर नेता ने उससे सीधे पूछा, कहिए जनाब, आपको कोई और सवाल तो नहीं पूछना? जेब में से खाली सिगरेट की डिबिया निकालकर उसने फेंक दी और उसने कहा, हाँ, सिर्फ एक सवाल। पूछिए, पूछिए, ज़रूर पूछिए। नेता ने कहा, मैं सारे सवाल पूछ चुका हूँ, अब मुझे रुपया कब मिलेगा? मुझे सिगरेटें खरीदनी है। नेता ने उसे नाराज आंखों से देखा। भीड़ में लोग हंसने लगे। एकाएक नेता ने गंभीर होकर कहा, यह व्यक्तिगत प्रश्न है, एकदम व्यक्तिगत। यहाँ मैं सिर्फ उन्हीं प्रश्नों के उत्तर दूंगा जो समाज और राष्ट्र की समस्याओं से संबंधित हैं। भीड़ में 2-3 व्यक्ति बोले, हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, व्यक्तिगत प्रश्न यहाँ नहीं पूछे जाने चाहिए, यह बेहुदा बात है। नेता से सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न ही पूछे जाने चाहिए। तब भीड़ के सभी लोग कहने लगे कि यह सचमुच व्यक्तिगत प्रश्न है और यहाँ नहीं पूछा जाना चाहिए था। कुछ देर बाद वह फिर पुलिया पर आ बैठा, उसी तरह जैसे कुछ देर पहले बैठा था। वह कुछ देख नहीं रहा था, न कारें, न साइकिलें, न लड़कियाँ। उसे सिगरेट ख़त्म हो जाने का कुछ अफसोस था जो अब नहीं रहा। तभी 2-3 व्यक्ति उसके पास से गुजरे और उसे देखकर रुक गए। भीड़ में सवाल तुम ही पूछ रहे थे? एक ने पूछा। हाँ। वे उसे देखकर हंसने लगे। तुमने गलती की, तुम्हें रुपए का सवाल वहाँ नहीं करना चाहिए था। रुपया सभा के बाद मिलता है। देखो, हम 3 लोग जो सवालों पर दिए गए जवाबों की तारीफ करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए भीड़ में खड़े थे, अब अपना रुपया लेने नेताजी के घर जा रहे हैं। तुमने गलती की। और वे तीनों व्यक्ति तेजी से पैर बढ़ाते हुए एक ओर चले गए। पुलिया पर बैठा आदमी उन्हें जाते हुए देखता रहा। उसे समझ नहीं आया कि उसने गलती क्या की थी। आखिर उसकी सारी सिगरेटें ख़त्म हो चुकी थी और नई सिगरेटें खरीदने के लिए उसे पैसों की ज़रूरत थी। उसे समझ नहीं आया कि आखिर उसकी गलती क्या थी। पुलिया पर बैठा आदमी काफ़ी देर तक यही सोचता रहा।
सामने से कारें, साइकिलें, लड़कियां गुजर रही थीं। तो दोस्तों, यही था आज का व्यंग।